नमस्कार, 24 के चकव्यू में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह और आप देख रहे हैं 24 का चौकीदार। और इस वक्त मैं खड़ा हूं जयपुर बस स्टैंड के नजदीक और यहां पर काफी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। कुछ लोग और भी जुड़ने वाले हैं और उसके साथ सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहां परफॉर्म कांग्रेस करने वाली है और कैसे यहां पर बीजेपी परफॉर्म कर सकती है। सबसे पहले ये देखिए, क्या लगता है कि इस बार जो बयार है वो थोड़ी सी बदली है हवा, या फिर इस बार भी कांग्रेस के पक्ष में? हम तो बीजेपी में देंगे। बीजेपी ने बहुत सारे काम किए हैं। बीजेपी ने, देखो मेरी बात सुनो, ये तो मतलब 5 लाख रुपए तक का हर आदमी का बीमा पास किया है। जगह जगह रोड बनाई है, जगह जगह हॉस्पिटल बनाए हैं। देश की सुरक्षा के लिए G20 जो बैठक हुई है उसमें सबसे बड़ा मतलब प्रधानमंत्री का नाम आया है, प्रधानमंत्री मोदी को। और अच्छे अच्छे काम सेना के लिए किए हैं, जितने भी फाइटर जेट बहुत सारे हथियार सेना में ले आए हैं। तो हम तो बीजेपी के साथ हैं। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं भाई साहब? आप बीजेपी के समर्थन में बीजेपी को वोट करेंगे और बीजेपी प्रधानमंत्री ने हमारा अच्छा काम किया। लेकिन सरकार तो अभी कांग्रेस की है। चलिए ठीक है, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप बताइए। सर, हम चाहेंगे कि पहले भी कांग्रेस थी और अभी भी कांग्रेस आनी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस ने काफी काम किया है और आगे भी जाके बहुत काम होगा, इसलिए हम ये चाहेंगे कि कांग्रेस आनी चाहिए। क्योंकि आदरणीय अशोक गहलोत जी ने जो काम किया है, उनको जो जादूगर बोलते हैं, उन्होंने जादू वाला ही काम किया है। आज से पहले कभी इसका जादू इस बार चलेगा, इस बार चलेगा जादू उनका? चलेगा, उनका जादू अवश्य चलेगा और ज्यादा चलेगा, पहले से ज्यादा चलेगा। इस बार भी उनका जादू चलेगा। और लेकिन सर, ऐसा कहा जाता है, मैं आपके पास आता हूँ, ऐसा कहा जाता है कि थोड़ा सा यहाँ पर हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है, तो क्या इस बार ये नियम चलेगा या फिर कुछ रवायत बदलेगी यहाँ पर? अब कुछ कह नहीं सकते। बाकी इन्होंने गहलोत सरकार ने काम तो काफी एंड में तो अच्छे किए हैं। जो 6 महीने के अंतर ये इलेक्शन के नजदीक उन्होंने काफी अच्छा लुभाया है दुनिया को। बाकी देखो, जनता जनार्दन है, जो करेगी वो ठीक है। आप बताइए। सर, कांग्रेस ने काम किया है और आगे तक करते जाएगी। अभी तो कोशिश ये है कि देखो, अभी कुछ कह नहीं सकते, 50-50 चल रहा है। दोनों की लड़ाई चल रही है, 50-50 के हिसाब से। आइए आप लोग, आइए। अभी बहुत लोग कैमरे के पीछे अभी बात कर रहे थे, वो लोग अभी आ नहीं रहे, संकोच कर रहे हैं। आप बताइए भाई साहब। जी सर, अब की बार कांग्रेस ही आएगी, हमको ये लगता है। वजह भी बताते रहिए। वजह यह है कि हमारे जो आदरणीय गहलोत साहब है, इन्होंने इतने काम किए हैं कि अभी तक के कोई नेता ऐसा काम नहीं कर सकता मुख्यमंत्री के तौर पर। जी। वो इसलिए कि इन्होंने 25 लाख रुपए का बीमा, ये कहते 5 लाख रुपए, कहाँ 25 लाख और कहाँ 5 लाख का बीमा पास किया है गरीबों के लिए। भाई, आम आदमी क्यों मरता है? रोजी के लिए, बीमारी से, सबसे ज्यादा बीमारी से। तो बीमारी से 25 लाख रुपए का, चाहे वो कोई भी हो, किसी समाज का हो, वो 25 लाख रुपए का बीमा। जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या लगती हैं आपको? स्वास्थ्य, एक तो स्वास्थ्य हो गया, दूसरा हो गया राशन हमको टाइम पे मिलता है, हर चीज की, यानी पानी की सुविधा मिली है। पानी का हमारे पास मतलब अधिकतर बिल आता है, लेकिन अधिक से ज्यादा बिल नहीं आता है। ठीक है, बिजली फ्री, यानी कि 100% बिजली फ्री एकदम। तो ये क्या विकास नहीं है क्या? हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा हेलीपैड, यानी कि यहाँ का हमारा जो हॉस्पिटल है वो इसमें हेलीपैड बनाया गया सबसे बड़ा, यानी कि। तो ये विकास नहीं है, ये विकास है। हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस अभी तक काम करती हुई आई है और काम कर रही है और इंशाल्लाह आगे तक काम कर रहेगी। ये हमको वो है। और राहुल गांधी ही बैठेंगे। ठीक है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर कह रहा है, राहुल गांधी तो अभी स्टेट में नहीं आ पाएंगे। ऐसा है कि राजस्थान के अंदर तो कांग्रेस 101% आएगी। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस ने ऐसा काम किया, राजस्थान को पूरा गुलाब के फूल की तरह चमका दिया। मतलब आप देखो, कोटा में जाके शांति धारीवाल ने ऐसा काम किया, तो जिंदगी में कांग्रेस तो बीजेपी तो सोच भी नहीं सकता ऐसे काम के लिए। राजस्थान के अंदर गहलोत ने जगह जगह में हर सुविधा दिया, गांव से लेकर और शहर से लेकर और गांव तक, गरीबों को लिए और सबसे बड़ी बात सर, हमारे यहाँ 0 क्राइम है। क्राइम एक भी नहीं है भाई। हमको क्राइम से मतलब कि ये सबसे बड़ी सुविधा है हमारे लिए, जो क्राइम नहीं है यहाँ पे। राजस्थान में हमारी बहन बेटियां जो हैं, हिंदू मुसलमान सब बहन बेटियां, हम आजाद घूम सकते हैं। राजस्थान नंबर 1 पे है क्राइम के अंदर। तो कहाँ है? राजस्थान नंबर 1, मोबाइल खोल के देखिए, नंबर 1 पे है राजस्थान क्राइम के ऊपर। पेपर को उठाड़ा हुआ राजस्थान के अंदर। आपके साथ कोई क्राइम हुआ क्या? मेरे साथ नहीं हुआ, अपनी बहन बेटी के साथ कोई क्राइम हुआ? नंबर 1 पे मोबाइल उठा के देखिए, खोल के देखिए। अजी, आपके साथ कोई क्राइम हुआ? मेरे साथ नहीं हुआ तो क्या, मेरे गाँव मोहल्ले में मतलब आप सुरक्षित महसूस नहीं करते? नहीं जी, सुरक्षा महसूस कहाँ करेंगे? आइए।
क्राइम है। क्राइम है? हाँ बिल्कुल है। कैसे, नहीं, मतलब क्या ये आंकड़ों के आधार पर कह रहे हैं या फिर कुछ ऐसा अनुभव किया है आपने अपने आसपास? बीजेपी आएगी, 100% आएगी। वजह बाबा बालकनाथ सीएम, बस। बालकनाथ जी के तो कल ही स्वागत हुआ नहीं, बहुत जबरदस्त तरीके से। वजह बताइए। वो तो एक से बहुत अच्छा वो तो आप उनको बहुत मेरे घर में आया बिजली का बिल, हाँ। माफ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। ग्रामीण का रहने वाला हूँ, बसवा मेरा गांव है। मेरे बिजली का बिल आया है, जबकि एक बल्ब जलता है, इसलिए नहीं आएगी। अच्छा, आप अभी तक कोई भी मुख्यमंत्री बना उसने 21 जिले अभी तक नहीं खोले। जो हिम्मत देखो गहलोत जी की, जो राजस्थान में 21 जिले खोले। लोग बाग कहते क्राइम को कुछ नहीं है, जितना राजस्थान में सुकून है जितना और कोई राज्य में नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं और कि कांग्रेस रिपीट आनी जरूरी है और हम जी जान से कह रहे हैं कांग्रेस आएगी। देखिए, अक्सर ये होता है कि किसी सभा में बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं तो लगता है कि वो सब लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब वोटिंग होती है तो फिर उस पर बहुत सी चीजें मायने रखती हैं। जैसे सर, आप कितने साल से वोट डाल रहे हैं? आप कितने सालों से वोट डाल रहे हैं? मैं यहाँ सिंधी कैंप व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। अच्छा सर। आज की तारीख। और मैं करीब 21 साल का था जब से मेरे 52 साल उम्र है, तो 26 साल मेरे को डालते हुए हो गई। और मैं वैसे कट्टर कांग्रेसी हूँ और करीब मेरे को 6 या 7 बार वोट डालने का मेरे को मौका मिल चुका है अभी तक। और लेकिन वोट डालते समय क्या क्या दिमाग में रहता है, मैं ये समझना चाहता हूँ कि स्थानीय जो चेहरा रहता है, आप लोगों के लिए पर्सनली काम किया हो या फिर आपके क्षेत्र के लिए क्या हो, ये वजह रहती है। एक जातीय समीकरण रहता है, वो ज्यादा मायने रखता है, या फिर जो लीडर जो दिल्ली से आते हैं, जो बड़े लीडर आते हैं, वो रहते हैं जैन। उससे अपन को क्या मतलब? अपन को तो खाली जो अपना क्षेत्रीय जो विधायक है, अगर वो हमारा ध्यान देवे तो हमें उसी की तरफ देखना है। भाई जो क्षेत्रीय विधायक है, मेरे को जवाब देने का अधिकार है। ठीक है, संयम बरतिएगा बस जवाब देते। विकास देने वाला हम उससे पूछ सकते हैं कि आप हमारे लिए करोगे क्या, आप हमारे लिए करोगे क्या। इफ यू डोंट माइंड, मेरी बात सुनो, मैं खुला बोलता हूँ, मैं किसी की कोई सरकार नहीं, मेरे पास कोई सरकार आके पूछ नहीं सकती कि आप मेरे लिए करोगे क्या। मैं उससे पूछ सकता हूँ कि आप मेरे लिए करोगे क्या। आप वोट देते हो? हाँ, मेरा ये, अरे मेरा ये स्वीकार है, मेरा ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता। वो सबसे बड़ी बात होती है, मैं उससे पूछ सकता हूँ कि आप मेरे लिए करोगे क्या। तो वही तो बात है कि अभी तक किसी सरकार ने आपके लिए कुछ किया? मैं ये कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, किसी सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं करा। हमारी जो सरकार आती है हमारे से पूछती नहीं है। आज की तारीख में ऐसा है कि जैसा कि जो भर्ती हुई थी उसके बाद में लीक पेपर हुए। मेरी भतीजी है, मेरी बुआ की छोरी है। इफ यू डोंट माइंड, कोई बात अगर मेरी बोलेगी तो मुझे बुरा। मेरी बुआ की भतीजी है, मारोड में वो पढ़ती है। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। आप टीवी के सामने सारी बातें बोल रहा हूँ कि उसका पेपर लीक हो गया, सब कुछ सारे ये एक बड़ा मुद्दा है सर, आप बताइए। पेपर लीक वाला एक मुद्दा है क्या? सर पेपर लीक का तो ये होता है कि ये तो कोई इशू एक बनता है जो उसको उठा के ओपन कर देते हैं, मगर रियलिटी के अंदर हर जगह पे देखो जाओ तो पेपर लीक का तो आपको एक बहाना चाहिए। लेकिन मैं तो ये जानता हूँ तो कोई भी सरकार आए, लेकिन आए चाहिए गठबंधन से। कोई भी एक बहुमत सरकार आएगी, उसके अंदर आएगी मैं। सही बात है। चाहे से कोई सी सरकार स्टेट के अंदर जो बैठती है और राज्य में जो बैठती है, उसका पहलू वो 2 होने चाहिए। अभी जैसे वहाँ पे स्टेट इसके पीछे क्या वजह है? आपको क्या लग रही है? गठबंधन सरकार आए तो इससे क्या दबाव बना रहता है? सरकार बना रहता है, कोई भी सरकार बैठेगा दबाव रहेगा, क्योंकि विपक्ष में बैठने वाला भी होगा तब उसको बोल सकते हैं हम। जब विपक्ष में कोई बोलने वाला नहीं होगा जिसको अगला, जैसे आज सपोज करो, एक निधान के तौर पर दे रहा हूँ, जैसे मोदी जी है, आज उसको विपक्ष के अंदर कोई बैठे हुआ नहीं है तो वो अपनी महक के अंदर बात करेंगे ही। अगर उनके पास में अगर विपक्ष में बैठने वाले होते तो उनके पकड़ के हाथ बोल सकते, बोले भैया हमारा भी ये काम करना है, तो वो काम ही नहीं होगा विपक्ष के अंदर बैठने वाला। तो नहीं, तो यहाँ अगर बात करें राजस्थान की, तो क्या मोदी जी का आपने जिक्र किया, उनका जादू चल पाएगा क्या? उनके चेहरे पर कोई बात हो पाएगी क्या? देखो जादूगर का तो जादू यहाँ पे अशोक गहलोत जी है, ठीक है ना, जो चलाया उन्होंने। आम आदमी चाहे से वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबको वो पे मिल रहा है। जिसने जो राहत कैंप के अंदर से जो फार्म भरा है, इंश्योरेंस का, बीमा का, सबका जो भी कुछ मिला है राहत कैंप के अंदर। फिर प्लस जो उज्ज्वला योजना से जो पैसा है, वो 500 रुपए का सिलेंडर मिला है, वो दिया है। बिजली यूनिट 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। और रोडें भी, सड़कें भी काफी बढ़िया की है, गली गली की रोडें बनाई गई है। अब अपन
इस चीज को सोचे तो बहुत बढ़िया है। और अपन चाहते बैग होने के लिए, तो बैग होने के लिए तो बीजेपी को वोट कर दो, वापिस बैग हो ठीक है, जाएंगे। आप बताइए भाई साहब, आप भी आइए आप आइए। सर देखिए, क्या लग रहा है इस बार, क्या राजस्थान में कोई बात नहीं, यूपी के हैं, लेकिन यहाँ भी आप भाई इस देश का हिस्सा है, तो अगर यूपी के हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या ऐसा है कि जैसे यूपी में सरकार है, बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर क्या आने के चांसेस आपको नजर आते हैं? क्या यहाँ सुविधाएं आपको कम कुछ महसूस हुई कि या ठीक लगा आपको? ये तो कोई भी चीज़ है, नई जगह पे आपको दिक्कत की महसूस होगी। जो पुरानी जगह है वहाँ पर रहो, वहाँ पर सुकून है, वहीं पे आराम है, वही आपकी आवाज़ सुन सकता है। आप मथुरा से आ रहे हैं क्या अभी? यहाँ से जाते हैं, हाँ, हम खाटू श्याम में आते हैं। अच्छा, खाटू श्याम का। ठीक है, खाटू श्याम में कैसी सुविधा लगी आपको? सब तो बहुत एक नंबर है यहाँ पर। वो राजस्थान सरकार देन होगी। राजस्थान सरकार का बहुत अच्छा है हिसाब किताब है, जो मतलब हमारे यूपी में है। और आपको जो समझ लो यहाँ पे हमने सब चीज़ का अच्छा है, मतलब अभी आपको आप भाई साहब देखिए, हमारे मैनेजर की भूमिका में ये हैं, ये सबको इकट्ठा कर रहे थे। आप बताइए कि क्या लग रहा है? सर जी, अपने इंडिया की बात करी जा रही है। एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। अभी मोदी जी की बात कही है भैया ने। अभी एक बात बताइए, इंडिया में मणिपुर इंडिया में आता है, इंडिया से बाहर आता है? इंडिया से बाहर आता है, इंडिया में आता है। इंडिया को छोड़ के मणिपुर, मतलब मणिपुर को छोड़ के इजराइल में जा रहे हैं हमारे मोदी जी। हमारी बहन बेटी यहाँ सुरक्षित नहीं है, उसको नहीं देखा जा रहा, उसको नहीं देखा जा रहा। यहाँ पर बहन बेटी है, भाई कोई मर रहा है, क्या कर रहा है? बस ये इंडिया को छोड़ के इजराइल में जाके वो सुरक्षित का वो कहा जा रहा है हम इजराइल के साथ हैं। अरे यार, इंडिया को तो संभालो आप। इंडिया में जो बहन बेटी उनको तो संभालो। आप बाहर विदेश में जा रहे हो, अपनी बहन बेटी सुरक्षित हो या नहीं है, बाकी यहाँ नहीं हो। क्या? हाँ बताइए। कांग्रेस आए या बीजेपी आए, दारू के ठेके 10 बजे तक खुलने चाहिए। देखिए, अलग डिमांड है, ठीक है, वो बंद नहीं हो सकता, सबकी अपनी अपनी डिमांड है। आप बताइए भाई साहब, कुछ युवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ सर, मेरा मानना ये है कि राजस्थान की जनता है, राजस्थान की जनता के द्वारा जो राजस्थान में कांग्रेस सरकार में जो भी विकास हुए हैं, जितनी भी योजनाएं लागू हुई है, उन सबकी योजनाओं को लागू रखने के लिए इस बार भी राजस्थान में कांग्रेस सरकार ही आनी चाहिए। क्योंकि जो योजनाएं लागू हैं वो अगली गवर्नमेंट आती है, अगली सरकार बनती है, बीजेपी की आती है, तो वो योजनाएं बंद कर दी जाएगी। लेकिन हर 5 साल पे सरकारें बदलती भी रही हैं, ये भी यहाँ का नियम रहा है। बिल्कुल सर, परंपरा चलेगी कि बदलेगी? सर, यदि अपने को जो योजनाएं परंपराएं बदल जाती है सर, कांग्रेस सरकार की द्वारा जितनी भी योजनाएं लागू करी गई है, उन योजनाओं का लाभ लेना है तो इस बार भी कांग्रेस सरकार ही आनी चाहिए। क्योंकि वो योजनाएं तभी स्थगित रहेगी जब अगली बार भी कांग्रेस सरकार रहेगी। ठीक है, आप बताइए सर, आप बताइए। आता हूँ मैं आपके पास, आप बताइए। कह रहे हैं कि जो योजनाएं हैं वो लागू तभी रह सकती है जब सरकार दोबारा है, ऐसा होता है? नहीं, वो तो अगर वो बीजेपी आएगी तो भी लागू रखेगी। जनता से आगे भी उम्मीद करनी है, वोट लेने हैं तो लागू रखनी पड़ेगी। और जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, बहन बेटी के साथ में हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, इन पर कंट्रोल होना चाहिए, और ये कंट्रोल तो बीजेपी कर सकती है। आपकी बहन बेटी के साथ कुछ हुआ क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। ये सब फेक है, झूठ है, एकदम गलत बात है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस जैसी सरकार यहाँ पे कभी नहीं आनी। बीजेपी में जहाँ पे देख रहे हो आप, यूपी में बाबा बुलडोजर बन रहे हैं, किसी हिंदू मुस्लिम वाली बात कर रहे हैं, हिंदुओं के घर सेव कर रहे हैं, मुस्लिमों को घर तोड़ रहे हैं। ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमें। कांग्रेस सरकार अच्छी है, कांग्रेस सरकार ही चाहिए। चलिए, कुछ युवा जुड़े हैं, बताइए आप क्या करा जाए? नहीं, कुछ नहीं बोलना, आप बताइए। जयपुर में इकलौती बात है, जयपुर में बुलडोजर वाली सरकार नहीं बनी है और नहीं बननी चाहिए। ना तो लोगों के धर्म परिवर्तन के नाम पे मकान टूटने चाहिए, ना तो लोगों के धर्म परिवर्तन के नाम पे कोई सरकार चाहिए। हमें सरकार चाहिए, ऐसी सरकार चाहिए कि ना तो लोगों के मकान टूटे, ना तो लोगों के। आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या कि कांग्रेस की सरकार इस बार रिपीट होगी या बीजेपी आ सकती है या फिर आम आदमी पार्टी की बात हो सकती है? देखो सर, इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। बीजेपी आएगी कि आम पार्टी आएगी कि कांग्रेस आएगी, ये जनता है, कब किसको वोट दे कोई पता नहीं है सर, इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, लेकिन जनता जब वोट देती है क्या क्या सोच के देती है? किसी के चेहरे को देख के, उसके काम को देख के, या फिर ऐसा कि एक परंपरा चली आ रही है कि बदलाव होना चाहिए? क्या लगता है आपको? नहीं, जनता तो देखो अगर वोट देगी तो अपने फायदे के लिए देगी कि भाई हमें फायदा होगा। जनता को फायदा होता है वोट देके? बिल्कुल भाई, सरकार उसी की, जनता सरकार उसकी बनाएगी जिससे उसे फायदा होना चाहिए। भाई सस्ता ही हो और किसी चीज की दंगे फसाद ना हो, किसी और चीज को लेके, मतलब कोई भी काफी चीजें होती हैं इस तरीके से। तो सरकार कोई भी हो, सरकार ऐसी हो जो अच्छे से देश को चला सके,
सरकार चला सके। मतलब किसी भी पार्टी को उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सरकार अच्छी होनी चाहिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं? भाई साहब हम तो हरियाणा से हैं। अच्छा, हम तो हमारे तो कांग्रेस बढ़िया मानते हैं, हमारे पर बीजेपी की है चक्कर वो है। लेकिन हरियाणा में तो बीजेपी सरकार है। हाँ, तो कांग्रेस काम नहीं है भैया हरियाणा में। अच्छा, भ्रष्टाचार है सिर्फ। यहाँ का कैसा माहौल लग रहा है? यहाँ का बढ़िया लग रहा है। सर एक मिनट, अरे कुछ नहीं बोलो, मेरी बात सुनिए। आपके यहाँ बताया जा रहा है बालकनाथ बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा मतलब कार्य करता है, तो मतलब उस समय में आपके हरियाणा से लाया जाए बालकनाथ को, आप ये चाहते हो? भाई ये सब मेरे को पता नहीं भी हरियाणा मनोहर सरकार बढ़िया कर रही कि हुड्डा सरकार पहले बढ़िया कर रही? हुड्डा सरकार बढ़िया कर रही थी। हाँ, मनोहर सरकार में कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। आप सब आइए। भैया क्या यहाँ पर क्या लग रहा है? जिस तरीके से हवा पानी चल रहा है, सियासी हवा क्या कह रही है? सियासी हवा के हिसाब तो अशोक गहलोत जैसा न मुख्यमंत्री हुआ न होगा। राजस्थान में विकास की जिसने नींव रखी है वो अशोक गहलोत है, और भगवान यही इच्छा है कि सभी धर्मों को सभी को साथ लेके विकास का जो नए आयाम बनाए वो अशोक गहलोत साहब ने बनाए। आप बताइए सर। हाँ सर। हाँ जी सर। सर क्या लग रहा है यहाँ पर? यहाँ तो राजस्थान के अंदर तो बीजेपी की गवर्नमेंट बनने जा रही है। अच्छा, कैसे, मतलब क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि यहाँ की जो महिलाओं के साथ में अत्याचार वगैरह है ना, इसे बहुत ही ज्यादा हो गए, शर्मसार हो चुका है इसके लिए। और दूसरे बात है भ्रष्टाचार का गिरी हुई सरकार है ये, और किसानों के साथ में झूठे झांसे दे रही है। ठीक है ना, झूठे झांसे को लगा। पिछली बार इन्होंने जो इनके मतलब जो थे अध्यक्ष राहुल गांधी, इन्होंने 10 दिन का वादा किया था किसानों से कि 10 दिन के अंदर हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, आज तक नहीं किया। जो लोगों को गिनती मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगर बीजेपी सरकार आ गई तो? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री वही होगा जो कमल का फूल। अच्छा, कोई चेहरा नहीं, कोई चेहरा नहीं है, कमल का फूल ही चेहरा है हमारा। भाई कुछ जवाब। जी, अब मेरे सामने आइए आप। मैं बोलता हूँ कि अभी तक ये बताओ कि कौन सी महिलाओं के साथ अत्याचार किया है? बताओ, आप बताओ। अरे कितने जोधपुर के अंदर सरेआम मतलब रात को 2 बजे हमारी लड़की के साथ में दलित लड़की के साथ में गैंगरेप होता है। आप बोलते अत्याचार करता है और जिंदी लड़की को ले जाके बेला बुतला करके जिनके साथ में भट्टी के अंदर डाल देते हैं। इससे बड़ा क्या होता है? अच्छा, आपके पास अच्छा किसानों का कर्जा माफ नहीं किया किसानों को। अच्छा, कर्जा नाम। अच्छा, तो दिल्ली में कौन किया ये? कौन सा? दिल्ली में क्या था? दिल्ली में अभी जो किसान आंदोलन किया था, दिल्ली में क्या था? हमारे साथ में 6,000 रुपए किसानों के खाते में आते हैं। अच्छा, मेरी बात सुनिए, 12 महीने के अंदर हमारे खाते में आते हैं। मोबाइल भी ले लीजिए। सही है, बीजेपी हर जगह सही है, महिलाओं के लिए सही, हर जगह देश के लिए सही। देश को कहीं दिल्ली ले लो। मोबाइल अगर मोबाइल बांट रहे थे, मोबाइल से हमारी नहीं मिला मोबाइल। खुद की मेरी बच्ची 11वीं में पढ़ती है, सबने मोबाइल लिया, मेरी बच्ची को भी नहीं मिला मोबाइल। झूठे वादा किए हैं। 11वीं क्लास में पढ़ती है, झूठा वादा किया है। 25 लाख तो हमारी शिक्षा बेहतर होती। ये पैसा अगर फ्री बांटोगे तो हमारे देश को बांग्लादेश और पाकिस्तान और चाइना बनने में टाइम नहीं लगेगा। 300 रुपए किलो टमाटर मिलते हैं। ज्यादा जरूर क्या लगा? शिक्षा। एक फ्री में मोबाइल लिया, 25 लाख का फ्री इलाज करवाया, फ्री में राशन लेते हैं, सबको मिल रहा है, पूरी इंडिया में मिल रहा है। फिर बोलते हैं खा के कि हम बीजेपी को। अरे यार, आप खा के सबसे बड़े नुगरे बन रहे हो। लेके एब्सोल्युटली राइट, भैया ने सही कहा। खा रहे हो, ले रहे हो, लेने के बाद मना कर रहे हो। अरे यार, आपका 25 लाख का मुफ्त का इलाज हो रहा है, इलाज करा रहा है, इलाज हो रहा है। अच्छा, माल खाओ कसम को और गीत गाओ बीरा को। और कांग्रेस से क्या लोगे आप? बहुत बढ़िया। आप जैसा खा के मना कर रहे हो, और वो ये कहती है कि ये करप्शन हो रहा है, चिरंजीवी के नाम से करप्शन हो रहा है। करप्शन करने वाले आप। अगर सरकार बीजेपी का कौन होगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री दिया कुमारी होगी। मुख्यमंत्री कमल का फूल होगा, कुछ भी नहीं होगा। और यही सरकार का सबसे बड़ा भूल होगा।
भाई अब की बार तो सचिन पायलट ही बैठेगा मुख्यमंत्री। हालांकि वो मतलब कांग्रेस वाले जानते हैं देखिए बहुत बड़ी जी कांग्रेस में जो भी वो आपस में सचिन पायलट नामांकन कराने गए कई हजार लोगों के साथ हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो तनातनी चले वो उनके सचिन पायलट चेहरा है सर, चेहरा यंग चेहरा है। 5 साल पहले लड़ाई करते करते खत्म हो गई 5 साल, और अब नहीं मालूम 10 साल बिताएंगे गहलोत बनेगा या सचिन पायलट बनेगा। इनमें खुद में ही कामयाबी नहीं है। और 17 पार्टी वहाँ कर दी, 26 पार्टी किसको बनाएंगे पीएम, इनको खुद को मालूम नहीं है। पीएम तो राहुल गांधी जी बनेंगे। पीएम तो आप क्या जवाब लोगे? बीजेपी में तो अच्छा तुम धोखेधड़ी से बीजेपी डिबेट तो से निकाल बनेगा सीएम यहाँ पे तो हमारे और नीचे ठगबंधन नहीं तो वो आपकी सरकार कर रही है। आपकी सरकार ये कौन कर रहा है? गठबंधन है, सभी सरकार है। ये कौन कर रहा है? मेरी बात कांग्रेस करती है। इन्होंने कहा कि सीएम का पीएम का सारा अच्छा आम आदमी पार्टी की बात होगी, आम आदमी पार्टी की बात होगी। कांग्रेस तो हमेशा गरीब की मदद करती है। कांग्रेस तो ऐसा कुछ भी नहीं करी। ये जो करने वाली है बीजेपी सरकार है। ये कह रहा है सचिन पायलट 91 के अंदर मदेना को बना दिया, फिर सचिन को बना दिया, और अब सचिन को बनाएगा ना तो रोड पे लाके छोड़ देगा सचिन। आज के टाइम पे जो आपकी जांचें फ्री हो रही है, इलाज फ्री चल रहा है, दवाई फ्री मिल रही है, वो अशोक गहलोत की वजह से मिल रही है। बीजेपी के राज में कभी दवाइयाँ फ्री मिली है आपको? 2.5 लाख रुपए की फ्री मिलती है, आज भी 2.5 लाख की फ्री मिलती है। पेंसिलें बंद हो गई बीजेपी के राज में। एक परिवार का पेंसिलें बंद हो गई बीजेपी के राज में। अशोक गहलोत आना चाहिए, अशोक गहलोत आना चाहिए बीजेपी के राज में। अशोक गहलोत नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री है ना। आम आदमी पार्टी का नाम है कहीं? आम आदमी पार्टी तो जेल की तरफ है। वो तो शराब घोटाले में जेल जा रहे हैं, अभी तो इसका नंबर लग रहा है। अच्छा तो आने दो, तो एक बार कांग्रेस को केंद्र में भी आने दो, देखते कौन जेल में जाता है। सबसे ज्यादा मोदी सरकार की जो जितने भी है ना, ये सारे जेली है, सारे जेली है। ये मोदी सरकार वाले सारे जेली, यानी कि अडवाणी अडानी को दोनों को लखपति करोड़। ये अडानी जो हमारी आप थी, इनका बाप का नहीं, किसी के बाप का नहीं है। देखो उसे शब्दों का प्रयोग ना करें। अडानी के साथ में गहलोत ने मीटिंग क्यों की और इन्होंने इनके साथ एमओयू क्यों किया? एमओयू क्यों किया? ठीक है, बिल्कुल। चलिए आप लोग एक आखिरी क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी का ही नाम है? आम आदमी पार्टी कोई नाम नहीं है। राजस्थान में कोई नाम नहीं है आम आदमी पार्टी का, ओनली कांग्रेस। आम आदमी पार्टी कोई नाम नहीं है राजस्थान के अंदर। बीजेपी कांग्रेस देखो बीजेपी केंद्र में मोदी ही चाहिए हमें। मोदी केंद्र में आएगी, यहाँ बताइए। यहाँ भी बीजेपी आएगी, मोदी राजस्थान में भी मोदी और केंद्र में भी मोदी हर मोदी। ठीक है, इसी के साथ मैं 24 के चौकीदार को खत्म करूंगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग बीजेपी, कुछ लोग कांग्रेस, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ कोई नजर नहीं आ रहा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल नई जगह से मैं फिर आपके साथ जुड़ूंगा। देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।